हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो चिल्ड्रन वेलकम एंड यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम कोटा और टू ऑल ओवर इंडिया। एंड जो हमारा मोटो है वो यही है दैट लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो ऑब्वियसली ये आप लोग की हेल्प के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा चिल्ड्रन, बिकॉज हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आपको अच्छी पढ़ाई अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट देन जब तक आप like when till the time you are not going to share this channel to many more students, तब तक ये aim कैसे पूरा होगा leaving no child behind का. So please help us out in spreading this message and helping many more students, right children. So जो classes जिनके लिए हम video lectures आप लोगों के लिए offer कर रहे हैं, which is it is written here. So that is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations. तो ये सब कुछ तो आप देख ही सकते हैं. एंड उसके अलावा चिल्ड्रन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर NMTC सब जूनियर एंड इसका लेक्चर 11 है ये. दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था दैट वाज ऑन ट्रायंगल्स. तो आज हम थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं 4 साइडेड फिगर्स, उनके एरिया एंड पेरीमीटर की बात करेंगे. Right, but before that, let me tell you about our awesome team. हम सबके lectures available हैं, हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है कोटा में. So yes children, playlist जो है वो class wise है, you can see to it, you can go through it, and like physics, chemistry, bio, all these are available. Clear children? Mental ability and all. This is a brief about me. I'm taking mathematics 6 to 8 and NMTC primary and sub junior, and my name is Aditi. Clear children? ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. दैट इज लाइक ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए तो उसके अंदर जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे. एंड सो like none of your video lecture would be missed. आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा if you join this telegram channel of according to your class. Means if you are in class 7th then you are supposed to join TTB 07. If you are in 8th then TTB 08 and so on. Clear children? Clear? नेक्स्ट इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. और इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं जो पैकेजेस हैं, दीज आर देयर पैकेजेस जो हैं वो हम देख सकते हैं. तो इन पैकेजेस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज एंड व्हेन यू यूज माय कोड AV Live, दिस यू कैन सी हियर AV Live, व्हेन यू यूज माय कोड, तो ये 9000 का पैकेज मतलब बेसिकली हर पैकेज पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. So this will be of 6300. So in 6300 you can get the study material as well as the test series for whole year. तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी. And if you do not require that children, तो second package is for 2450 after using my code AV Live. तो ये 2450 का हो जाएगा and this will be a test series for whole year. Again, I keep saying please start giving the bi-weekly quizzes. ये आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे. These are for free children and they are of Olympiad level. So when you like give these exam, मतलब ये सब जो quizzes हैं वो जब भी आप देखना स्टार्ट करेंगे, देना स्टार्ट करेंगे, so you will understand कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है. फिर भी कुछ queries है children, so you can call on this number 9549041111. Is this clear children? Shall we move? So please don't confine this knowledge just to yourself. Please do let everybody know about it. आप जितने लोगों को जानते हैं उन्हें please बताइए. And ये like this is our like जो ritual होता है वो है. And after completing that we'll start with our lecture for today. So चलिए let's start with area and perimeter of, just a second, just a second. Perimeter and area of quadrilaterals.
ठीक है। नाउ आई एज्यूम कि आपको पेरीमीटर और एरिया सब याद होंगे अलग अलग डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के, बट नहीं भी हैं तो वो क्वेश्चन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे चिल्ड्रन आपको पता लगते जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले लेट अस डू दिस क्वेश्चन. So this question says the base of a parallelogram, the base of a parallelogram is twice its height, is twice its height. If the area of the parallelogram is, if the area of the parallelogram is 72 centimeter square, is 72 centimeter square, find its height. Find its height. ठीक है, this is what we are supposed to find. अभी क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट. तो अब अपन क्या करते हैं, हाइट को मान लेते हैं, लेट द हाइट बी एक्स, लेट द हाइट बी एक्स सेंटीमीटर. तो बेस कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? बेस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2x. सिंपल, राइट. इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब we all know that area of parallelogram is equals to base, या आप ये कह लो, हाँ, base into its corresponding height. corresponding मतलब जो उसी के ऊपर बन रही है, corresponding height. तो ये कितना हो जाएगा? एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 72 इक्वल्स टू बेस कितना है चिल्ड्रन? 2x इंटू हाइट कितनी है? x. सो दिस बिकम्स 72 इंटू 2x स्क्वायर. x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36. तो x हो जाएगा चिल्ड्रन 6 सेंटीमीटर्स. और ये हाइट ही पूछ रहा है, हाइट अपन ने x मानी थी तो वो आ गई 6 सेंटीमीटर्स. तो ये आंसर आ गया. क्लियर है चिल्ड्रन? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट होता है. ये हमको पता लग गया, बात हो गई. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus. फाइंड द area of a rhombus. Find the area of a rhombus, one side of which measures, one side of which, one side of which measures 20 centimeter and one diagonal and one diagonal 24 centimeter and one diagonal 24 centimeter. So it is saying find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeter and one diagonal 24 centimeter. तो करके देखते हैं इसको. देखो अब इसके अंदर क्या है, देखो लेट अस अज्यूम दिस कि सी वी नो कि जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे चिल्ड्रन? एट जैसे मान लो मैं एक रोम्बस बनाऊं, ये मैंने रोम्बस बनाया. अब इसके अंदर वन साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये भी 20 सेंटीमीटर होगा. एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर्स, मतलब अगर ये 24 सेंटीमीटर्स है ना,
तो ये मान लो, अपन मान लेते हैं इट इज x, ठीक है। तो लेट द अदर डायगोनल बी x, ठीक है। अब उससे क्या होगा, देखो, वी नो चिल्ड्रन दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री लाइक बाइसेक्ट करते हैं, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये वाला साइड की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड लेट्स टेक दिस एज 2x, है ना, इसको अपन 2x ले लेते हैं। तो 2x अगर लिया, ये पूरा, अंडरस्टैंड, मैंने 2x क्यों लिया उसका रीजन मैं बताती हूँ। अगर ये पूरा 2x है, अगर ये पूरा 2x है, तो फिर जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, जब मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली x हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको 2x लिया, है ना, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे A B C D और O, ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस इन ट्राइंगल AOB, अगर मैं AOB ट्राइंगल की बात करूं तो इट इज अ लाइक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। तो अब इसके अंदर अगर मुझे x फाइंड आउट करना है, x अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, ऑब्वियसली इट विल बी वेरी सिंपल, by Pythagoras theorem of course I can do this, that x would be equal to under root of 20 का square minus 12 का square, right, which is how much, 400 minus 144, which is nothing but 256, which is again 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर्स हो गया, x मेरा आया 16 सेंटीमीटर्स, राइट। तो डायगोनल कितना हो गया चिल्ड्रन, अदर डायगोनल कितना हो गया, अदर डायगोनल विल बी इक्वल टू 2 into 16, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, area of rhombus is what, it is half into product of diagonals, half into d1 d2, जैसा बोलते हैं ना, half d1 d2, तो half into product of diagonals, right। तो ये कितना हो जाएगा, half into product of diagonals। तो एक डायगोनल कितना है, 32 है, और दूसरा डायगोनल कितना है, 24 है। कितना हो गया ये, दिस इज गोइंग टू बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और मैं चेक कर लूं कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, छाप लो भाई एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है बताओ, मैं बताती हूँ क्या कहता है। सो इट सेज द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, is 4 centimeter, is 4 centimeter. The perpendicular distance between them, the perpendicular distance
between them, the perpendicular distance between them is 19 centimeter. Is 19 centimeter. If the area of the trapezium is, if the area of the trapezium is, if the area of the trapezium is 475 centimeter square, find the length of the parallel sides. Find the length of the parallel sides. ठीक है, क्या बोलता है ये? The difference between two sides of a trapezium is 4 centimeter. ठीक है, मतलब अपन ये मान लो कि let the two parallel sides be, मतलब अपन मान लेते हैं, वो क्या बोल रहा है कि भाई दो पैरेलल साइड जो हैं ट्रेपेजियम की, उनका डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर. तो अपन मान लेते हैं कि लेट द टू पैरेलल साइड्स बी ए एंड बी. ठीक है, ए और बी अपन ने मान ली. अब a माइनस बी, अब वो दे रहा है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. a माइनस बी कितना दे रहा है? 4 सेंटीमीटर दे रहा है, राइट. एंड वी नो, एंड और हमें क्या पता है चिल्ड्रन? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अच्छा, एक और चीज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर. म्हणजे हाइट दे रखी है, हाइट भी उसने दे रखी है, हाइट इज 19 सेंटीमीटर ये दे रखी है, और एरिया दे रखा है, राइट. सो एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू sum of parallel sides multiplied by height. सही है, यही होता है चिल्ड्रन, मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो अभी कितना हो जाएगा? ये हमें गिवन है ऑलरेडी 475 गिवन है, 475 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब मैं क्या करूंगी? हाफ into sum of parallel sides. Sum of parallel sides is a plus b into height कितना दे रखा है? 19 equals to 475. सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? ये 475 divided by 19 is going to be 25. It will go 25 times, right? तो इसका मतलब a plus b चिल्ड्रन कितना हो गया? a plus b is 50, right? 2 को उधर लेके गए. Now this was one equation which is given to me and this is the second one. तो अब बस इनको ऐड कर देते हैं. a minus b equals to 4 and a plus b equals to 50. 2a equals to 54. तो a कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर. a कितना आ गया चिल्ड्रन? oh sorry 27 सेंटीमीटर, राइट. तो इसी हिसाब से b कितना आ जाएगा? b would be 27 plus 23, राइट. इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो. सो राइट, 27 माइनस 4 हो जाएगा 23. तो b मेरा b का आंसर भी आ जाएगा. तो वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड. तो पैरेलल साइड कौन सी होगी चिल्ड्रन? a और b, ये हमने मानी थी, टू पैरेलल साइड a और b. तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, दैट इज 23 एंड 27. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Shall we move on to the next question? कॉपी कर लो एक बार इसको.
Shall we do it, children? Next question लिखूं अब मैं. चलो. Next question says the area of a square is the area of a square is equal to that of a rectangle is equal to that of a rectangle. The length of rectangle is 4 centimeter. The length of rectangle is 4 centimeter. The length of rectangle is 4 centimeter more than the side of square and the breadth is 3 centimeter and the breadth is 3 centimeter less than that of the square. What is the perimeter of the rectangle? What is the perimeter of the rectangle? चलो ऑप्शंस देती हूं मैं. ए ऑप्शन इज 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज 60 सेंटीमीटर, 3 ऑप्शन इज 75 सेंटीमीटर and B option is AB, this is C. D option is 50 centimeter and E option is none of these. Clear, children? करें हम इस क्वेश्चन को. So the question says the area of a square. The area of a square is equal to that of a rectangle. अच्छा, मतलब जो स्क्वायर का एरिया, चलो लेट मी यूज अ डिफरेंट थिंग ताकि थोड़ा. So area of a square is equal to area of rectangle. The length of rectangle is 4 centimeter more than the side of the square and the breadth is 3 centimeter less. Okay, तो चलो अपन क्या करते हैं. Let the side of स्क्वायर का जो साइड है उसको अपन x सेंटीमीटर मान लेते हैं. स्क्वायर का जो साइड है उसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं. तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? लेंथ विल बी x plus 4. लेंथ विल बी x plus 4 एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर लेस. ब्रेथ 3 सेंटीमीटर लेस है तो वी विल डू द सेम. Sorry, not of square, it is of rectangle, children. Sorry. Length of rectangle, है ना, और breadth of rectangle would be x minus 3 centimeters. ठीक है? Now, what is the perimeter of the rectangle? अब rectangle का perimeter पूछ रहे हैं obviously. तो सबसे पहली बात तो वो ये क्या बोल रहे हैं, एरिया. दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इक्वल है, तो अपन इसको कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं फिर. तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? साइड स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया इज साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है? x, तो इसका मतलब x स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x plus 4 इंटू x minus 3. कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा अब ये?
this is going to be equal to x square equals to x square minus 3x plus 4x. Minus 3x plus 4x is 4x minus 3x is actually x only and minus 12. ठीक, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू आ गया 12 सेंटीमीटर्स, राइट, x आ गया 12 सेंटीमीटर्स. अब वो पूछता है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो वी वेरी वेल नो चिल्ड्रन की पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमसे पूछा गया है इज 2l प्लस बी, दैट इज 2. लेंथ कितना है, लेंथ कितना निकला चिल्ड्रन, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ is going to be 12 plus 4 16 and breadth is going to be 12 minus 3 9. यही होगा, right children. I hope 12 plus 4, yes, and 12 minus 3 9. ठीक है, so let's add that to L plus B. That is 16 plus 9, which gives me 2. This is going to be 9 and 10. Oh, sorry, 15. 25, I forgot, and 50 centimeters. So that is the perimeter of rectangle children, and hence our answer. Each dish clear children. आगे क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. जब तक आप कॉपी कर लो इसको, 2 मिनट का समय देती हूँ मैं, फिर कॉपी कर लेना आप इसको. Let's do next question now. So it says, okay, triangle के तो हमने कर ही लिए थे पहले. चलो, let's do this question. Let me first change the ink color to blue. Right. So this becomes in the फिगर, जो फिगर मैं बनाऊंगी उसमें ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर whose each side is 10 centimeter long, whose each side is 10 centimeter, whose each side is 10 centimeter long. Triangles AEC and EFC are congruent. Triangles AEC and triangles AEC and EFC are congruent. Point B is the midpoint of side EC. Point B is the midpoint of side EC. Find the area of triangle EFC. ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ पे ये डी ऑप्शन अपन ने मार्क नहीं किया, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, है ना. चलो नेक्स्ट, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है. मैं लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट. सो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस.
since it's a square, just a second. ये हो गया एंड ऐसे, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स कनेक्ट दिस एंड लेट्स कनेक्ट दिस एज वेल। ठीक, अब ये किस तरह से बना हुआ है, दिस इज ए बी सी एफ ई बी, ठीक है। अब बताओ, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और दिख नहीं रहा है वो, लेट मी मेक इट अ स्क्वायर, मोर ऑफ अ स्क्वायर। मैं उसको थोड़ा स्क्वायर की तरह बना देती हूँ। चलो अब दिखना चाहिए, लाइक दिस, थोड़ा बहुत स्क्वायर की तरह दिख रहा है, बाहर ही चला गया। ठीक है ना, ABCD looks like a square, very much like a square। अब वो क्या बोल रहे हैं, ABCD is a square whose each side is 10 सेंटीमीटर long। ठीक है, तो मतलब ये तो कितना हुआ चिल्ड्रन, 10 सेंटीमीटर है। दिस इज 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर। लेट मी यूज अनदर इंक so it will be more prominent। so this is 10 centimeter whose each side is 10 centimeter long, मतलब ये भी 10 centimeter हुआ, ये भी 10 हुआ, है ना। now triangles AEC, triangle AEC, all right, AEC and triangle EFC, okay, AEC and EFC are congruent, फाइन, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंड पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी, पॉइंट बी मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 10। ये अगर 10 है ऑलरेडी मुझे पता है, तो ये भी 10 हो जाएगा इस हिसाब से, तो दिस बिकम्स 20 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, EFC का मुझे फाइंड आउट करना है। अब चिल्ड्रन यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, लाइक व्हाट इज गिवन टू मी, दैट ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC is congruent to triangle EFC, EFC है ना, AEC और AEC and FEC it should be, FEC are congruent to each other, ये दोनों आपस में congruent है। B is the midpoint of EC, तो ये 10 निकल गया, EC मेरा निकल गया 20 सेंटीमीटर, मतलब EC मेरा कितना आ गया चिल्ड्रन, EC is 20 सेंटीमीटर, 10 plus 10 that is 20 सेंटीमीटर, ये मैंने पता कर लिया। अब इससे क्या पता लगेगा, BE is equals to BFC, BE is equals to BE is equals to BF, हाँ ओके, BC is equals to BF, ऑलराइट, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए दिस AEC is congruent to triangle ECF, that is why AB is equals to FB। so मैं ये बोल सकती हूँ, since these two triangles are congruent children, ये दोनों triangles अगर congruent हैं तो इस हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि BF is also equals to 10 centimeters, BF भी
10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इस हिसाब से ए बी का जो वैल्यू है वो एफ बी के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, राइट। ट्राइंगल ए ई सी, तो इस हिसाब से EC and FC, ठीक है चिल्ड्रन। तो यही बात है, इम्पोर्टेंट बात यही है जो याद रखनी है, जो मैंने बता दी। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, BF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब AB इक्वल टू BF हो जाएगा, AB इक्वल टू BF हो जाएगा, क्योंकि दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर। तो BF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सिंपल है, एरिया ट्राइंगल EFC निकालना इजी है, दैट इज हाफ EFC का एरिया निकालना इज इजी, हाफ बेस is EC into height, that is BF। तो half into EC is 20 into BF is 10, ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक चिल्ड्रन। ये ऑल्दो दिस वाज ट्राइंगल का एरिया निकालना था इसके अंदर, बट देन गेस थॉट प्रोसेस तो था ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन। So the question says, there is a rectangular plot whose length is 36 meter. There is a rectangular plot whose length is 36 meter, whose length is 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ है 36 मीटर एंड ब्रेथ इज 28 मीटर, एंड breadth is 28 meters, ठीक है। There are two paths parallel to length and breadth. There are two paths parallel to length and breadth of plot, length and breadth of plot the remaining part is lawn. The remaining part is lawn whose area is 825, whose area is 825 meter square. What is the area of the path? What is the area of the path? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं अपन।
रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया है ना। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 36 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है दैट इज 36 meters and breadth is 28 meters. There are two paths parallel to length and breadth of plot. अच्छा, there are two paths मतलब जो पैरेलल है लेंथ के भी और ब्रेथ के भी, मतलब अगर लेंथ के पैरेलल मुझे बनाना है तो ये मैंने एक पाथ बना दिया, ठीक है, लेट्स शेड इट लाइक दिस, और एक पाथ है जो पैरेलल है ब्रेथ के भी, तो दूसरा मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये हो गया, इसको भी मैंने शेड कर दिया ना। द रिमेनिंग पार्ट इज लॉन, रिमेनिंग पार्ट जो है वो लॉन है, इसका रिमेनिंग पार्ट मतलब बीच में उन्होंने एक्स शेप में एक पाथ बना रखा है, राइट, चलने के लिए, और बाकी जगह पर इट इज लॉन, ठीक है। हुज एरिया इज 825 मीटर स्क्वायर, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है लॉन का उसका एरिया कितना दे रखा है 825 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट्स, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ द लॉन, एरिया ऑफ द लॉन, तो क्या हो जाएगा, अपने आप मुझे पाथ का एरिया पता लग जाएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ बोथ, sorry, area of lawn, area of lawn minus area of lawn, right? So area of path कितना है वही हमें फाइंड करना है एक्चुअली। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है चिल्ड्रन, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो सिंपली 36 into 28 minus that is going to be माइनस एरिया ऑफ लॉन कितना है 825, राइट। सो 36 into 28 इज नथिंग बट 1008 माइनस इसमें से मैं कर दूंगी 825, माइनस इसमें से कर दूंगी मैं 825, तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 183। सो 183 मेरा क्या निकला है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर पाथ ऑफ एरिया, मतलब पाथ ऑफ एरिया नहीं, एरिया ऑफ पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ कितना निकला चिल्ड्रन 183 मीटर स्क्वायर। क्लियर, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, shall we? चलो, let's do this question now. So the question says, children, if length, just a second, it says if length of the rectangle is increased by 50%, if length of a rectangle, if length of a rectangle is increased by 50% and the breadth is decreased by, and the breadth is decreased by
20%. Then what is the percentage change in the area? Then what is the percent change in the area? If length of a rectangle is increased by 50% and breadth is decreased by 20%, then what is the percent change in the area? What is the percent change in the area? तो यह अपने को फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन. लेट्स फाइंड इट आउट. सो अपन मान लेते हैं चिल्ड्रन, लेट अस अज्यूम, let the original length is equals to L and breadth is equals to B. ठीक है, ओरिजिनल लेंथ अपन ने माना L, ब्रेथ अपन ने मानी B. तो ओरिजिनल एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन? लेंथ इनटू breadth, that is LB, right? अब वो बोल रहा है if length of a rectangle is increased by 50%, तो न्यू लेंथ कितनी है? इंक्रीज बाय 50%, मतलब इनिशियल थी L प्लस 50/100, राइट? तो ये कितनी हो गई? 100L है ना, 50% ऑफ L, मतलब न्यू लेंथ कितनी हो गई चिल्ड्रन? पुरानी लेंथ प्लस 50% उसके अंदर इंक्रीज हो गया. किसका? इनिशियल लेंथ का इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 150/100L. ये तो हो गई नई लेंथ. और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, सो न्यू ब्रेथ कितनी हो गई चिल्ड्रन? न्यू ब्रेथ is going to be B, जो मैंने मानी थी, और उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 20%. So 20/100 of B, that is going to be 100 minus 20 is 80/100 B, right? तो अब एरिया कितना हो गया? न्यू एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन? लेट्स फाइंड इट आउट. इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं. यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 0 0 कैंसिल हो गया. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 L. यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 L, 4/5. तो न्यू एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन? न्यू एरिया हो चुका है 3/2 L इंटू 4/5 L. तो दिस बिकम्स 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6/5 L. कितना हो गया? 6/5 L. LB, सॉरी LB नहीं किया अपन. ओ सॉरी, दिस इज B चिल्ड्रन, दिस इज B. तो यहाँ पर भी ये B हो जाएगा, इसको भी B कर देते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी B, राइट? तो अपना ओरिजिनल एरिया कितना था? LB था. नया एरिया कितना आया? 6/5 LB आया. तो चेंज इन एरिया कितना है? यहाँ पे लेट मी use your different coloring so it will get easier for you to understand, children. So this is going to be so change in area कितना था? Change in area was children 6/5 LB minus LB, that is going to be 1/5 LB, right? 1/5 LB change हुआ. तो percent change कितना होगा? Percent change would be how much children? That is change in area upon original area multiplied by 100. Why multiplied by 100? क्योंकि percent change है. तो चेंज इन एरिया कितना है? 1/5 LB. ओरिजिनल एरिया कितना है? LB 100.
तो दिस बिकम्स दिस एंड 20. सो 20% इंक्रीज है चिल्ड्रन, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एरिया? इट इज 20% इंक्रीज. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मजा आया चिल्ड्रन. दिस वाज इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.